दुनिया की ताकत का जो बैलेंस है वो बदल रहा है और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में है तेल। दशकों से चले आ रहे एक छत्र राज को एक नई दोस्ती से सीधी चुनौती मिल रही है ईरान, चीन और डॉलर के साम्राज्य की, जिसे पेट्रो युआन हिलाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तेल की इस विशाल दुनिया पर असल में राज किसका चलता है? वो कौन सी ताकत है जो इसकी कीमत और इसके व्यापार को कंट्रोल करती है? पिछले करीब 50 सालों से इसका सिर्फ एक ही जवाब था, अमेरिकी डॉलर। मतलब तेल खरीदना हो या बेचना, पूरी दुनिया में सारा हिसाब किताब डॉलर में ही होता आया है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम आखिर बना कैसे। ये जो डॉलर का राज है, जिसे हम पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, पेट्रो डॉलर सिस्टम का मतलब बहुत सिंपल है। तेल का डॉलर से एक पक्का रिश्ता। ये एक तरह की ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत तेल बेचने वाले देश पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही लेंगे, बस। इसकी कहानी शुरू हुई 1970 के दशक में और फिर देखते ही देखते डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत रिजर्व करेंसी बन गया। सोचिए, हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करके रखने पड़ते थे। इससे अमेरिका की आर्थिक ताकत आसमान छूने लगी। लेकिन आज इतने सालों में पहली बार इस सिस्टम को एक बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। और ये चुनौती आ रही है एक नई दोस्ती से, जो पुराने नियमों को तोड़कर एक नया नियम बनाने की कोशिश कर रही है। और ये सारी हलचल हो रही है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। तो खबर ये है कि ईरान अब चीन को तेल बेचने के लिए डॉलर को साइड करके चीनी युआन में पेमेंट लेने पर विचार कर रहा है। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं। ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल तेल यहीं से गुजरता है। यहाँ पर जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप पड़ सकती है। और इस समय मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी हाई है। जहाजों के आने जाने पर असर पड़ रहा है, जिससे तेल बाजार में एक घबराहट का माहौल है। और इसी माहौल में ईरान अपनी शर्त रख सकता है कि अगर यहां से तेल चाहिए तो भाई पेमेंट युआन में करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ईरान और चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे एक देश की मजबूरी है तो दूसरे की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा। देखिए, ईरान की तो सीधी सीधी मजबूरी है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसे डॉलर सिस्टम से लगभग बाहर ही कर दिया है, तो जिंदा रहने के लिए उसे एक दूसरा रास्ता चाहिए ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जिसका सपना है अपनी करेंसी युआन को डॉलर के टक्कर की एक ग्लोबल ताकत बनाना। तो ये दोनों के लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन बन जाती है। और चीन कोई छोटा मोटा खरीदार नहीं है। अंदाजा है कि 2025 तक ईरान जितना भी तेल एक्सपोर्ट करेगा, उसका 80% से भी ज्यादा सिर्फ चीन खरीदेगा। मतलब चीन ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। और ये सारा व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद चल रहा है। शैडो टैंकर हैं जो अपनी पहचान छिपाकर तेल ले जाते हैं। ईरान अक्सर चीन को डिस्काउंट पर तेल बेचता है और पेमेंट वो डॉलर के बजाय युआन या दूसरे इनडायरेक्ट तरीकों से हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस सब का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये जो पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट उभर रहा है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे हिला सकता है? पेट्रो युआन, ये नया शब्द अब हमें बार बार सुनने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां तेल का बिजनेस डॉलर को छोड़कर चीनी युआन में होने लगे। बेसिकली ये पेट्रो डॉलर सिस्टम का सीधा चैलेंजर है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो साफ है कि अभी पेट्रो डॉलर सिस्टम का पलड़ा बहुत भारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो पेट्रो युआन सिस्टम है, ये धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। अभी छोटा है, लेकिन इसकी ग्रोथ की रफ्तार देखने लायक है और इसके असर पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। अमेरिका के लिए ये टेंशन की बात है, क्योंकि उसका पेट्रो डॉलर सिस्टम कमजोर हो सकता है। चीन के लिए ये एक जैकपॉट है, युआन एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा ही। और इन सबसे बढ़कर जो सबसे नजदीकी खतरा है वो ये कि हॉर्मुज़ में अगर तनाव जरा भी बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। तो क्या हम वाकई एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? क्या पेट्रो डॉलर के सुनहरे दिनों के अंत की घंटी बज चुकी है?
कई एक्सपर्ट्स अब ये मानने लगे हैं कि भविष्य में शायद किसी एक करेंसी का राज न हो सकता है तेल का व्यापार डॉलर और युआन दोनों में हो। मतलब दुनिया एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ सकती है, जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि कई देशों के बीच बटी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पेट्रो युआन का ये उदय पेट्रो डॉलर युग का दी एंड कर देगा? सोचिए, अगर दुनिया में तेल का एक बड़ा हिस्सा युआन में बिकने लगा तो क्या ग्लोबल पावर का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।